एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दिनेश सर स्मार्ट स्टडी में। मैं अर्चना मैम आपको करवाने वाली हूँ आज 4 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस 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 4 मार्क्स आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। और आपको पता है कि हमने 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स ऑलरेडी करवा दिए हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। दिनेश सर स्मार्ट स्टडी पे आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको मिल जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, राइट। साथ ही साथ यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 4 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज है हमारा फर्स्ट चैप्टर दैट इज सिमिलैरिटी। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या दिया गया है यहाँ पर, इन ट्राइंगल PQR सेगमेंट XY इज पैरेलल टू साइड QR। आपको पता है 4 मार्क्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं, यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी बेस्ड वाले क्वेश्चंस नहीं होंगे। और जो यहाँ के क्वेश्चंस होने वाले वो काफी मजेदार होने वाले हैं, साथ ही साथ लेंथी भी होंगे, थोड़े से ट्रिकी होंगे। तो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अभी क्या है आगे, पॉइंट M एंड पॉइंट N आर द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट PY एंड PR। मतलब आपको क्या बोला गया है कि भाई जो पॉइंट M है वो मिड पॉइंट है किसका, आपको बोला गया है PY का, राइट। PY का जो है वो मिड पॉइंट है। देन N है, N इज अ मिड पॉइंट ऑफ PR का क्या है यहाँ पर मिड पॉइंट है। समझ में आया। आगे आपको क्या बोला गया है, देन प्रूफ दैट, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन से। सबसे पहले हम लिखने वाले हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या होगा, कैन यू सी, यहाँ पर 2 ट्राइंगल्स आपको दिखाई दे रहा है। एक हो जाएगा स्मॉल ट्राइंगल PXY और एक ट्राइंगल होगा PQR। ठीक है, ये 2 ट्राइंगल्स हम लेने वाले हैं। ट्राइंगल्स का नाम मैंने क्या बोला, ट्राइंगल PXY। तो यहाँ हो जाएगा ट्राइंगल PXY एंड ट्राइंगल कौन सा होगा, PQR। ठीक है, PQR, ये हमारे 2 ट्राइंगल्स है। अब आपको इसको क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। अगर 2 ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है मतलब कुछ टेस्ट हमें फॉलो करने पड़ेंगे। या तो एंगल होगा, या तो साइड होगा, राइट, या तो एस टेस्ट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ क्या होने वाला है, यू कैन सी हियर, देखो अगर मैंने बोला PXY है तो PXY में एंगल P आ रहा है, राइट। अगर मैंने बोला PQR तो भी एंगल P आएगा, मतलब एंगल P क्या है यहाँ पर, कॉमन, राइट। तो एंगल P हो जाएगा हमारा कॉमन एंगल। तो मैंने यहाँ लिख दिया XPY इज कॉन्ग्रुएंट टू QPR, राइट। QPR यहाँ हो जाएगा हमारा QPR और इसे हम लिखेंगे कॉमन एंगल्स, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा कॉमन एंगल। क्लियर है यहाँ तक। बट ये तो सिर्फ एक एंगल आया, व्हाट अबाउट द अदर एंगल। अदर एंगल्स क्या हो सकता है, सोचो। जैसे देखा यहाँ पर दिया है कि XY जो XY है वो पैरेलल्स है किसके, XY जो है वो QR के पैरेलल्स में है। मतलब कौन सा हमारे यहाँ पर हो सकता है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो सकते हैं। मतलब एंगल X और एंगल Q क्या हो जाएगा, सेम होगा। क्यों सेम होगा, बिकॉज इट इज अ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो वही हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर, एंगल जो होगा, एंगल PXY इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PQR, राइट, जिसे हम लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। ये हो जाएगा हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। समझ में आया आप सबको, यहाँ तक क्लियर है। अभी देखो किसी ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमारे पास 2 एंगल्स आ चुके हैं, तो ये इनफ है। यस, ये इनफ है, राइट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ट्राइंगल PXY इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, राइट। PQR ये सिमिलर हो गए। टेस्ट का नाम क्या हो जाएगा हमारा, AA टेस्ट। समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक क्लियर है। अब 2 ट्राइंगल्स अगर सिमिलर है तो व्हाट अबाउट द साइड्स, साइड्स क्या होते हैं, साइड्स के जो रेशियोज होंगे वो हमारे होने वाले हैं सेम, राइट। तो मैंने यहाँ बोला PX अपॉन PQ, तो ये हो जाएगा PX अपॉन PQ इज इक्वल्स टू XY अपॉन QR इज इक्वल्स टू PY अपॉन PR। यहाँ तक समझ में आया आपको, ये बस आपको लिख के रखना है। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हो गया, राइट। यहाँ तक समझ में आया आपको, यस। तो आगे क्या होगा, देखिए यहाँ पर मैंने बोला PX अपॉन PQ इज इक्वल टू XY अपॉन QR इज इक्वल टू PY अपॉन PR, ठीक है। बट मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ ये जो मिडल वाला टर्म्स है उसको गायब कर दो। बचा कौन सा, PX अपॉन PQ इज इक्वल टू PY अपॉन क्या है यहाँ पर PR है। समझ में आया। अब मुझे बताओ
पी वाई जो है, पी वाई, अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, यहाँ हो गया ये पी आर, राइट। अब यहाँ पर जरा ध्यान देना, मैंने क्या बोला, एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ पी वाई, राइट। एम जो है वो पी वाई का मिड पॉइंट है। मतलब अगर मैंने बोला पीएम की जगह पे मुझे कुछ वैल्यू पुट अप करनी है तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 PM लिख सकते हैं हम, राइट, 2 PM लिख सकते हैं। तो वही अब हम यहाँ पर भी करने वाले हैं। क्या करेंगे हम यहाँ पर, पी वाई की जगह पे लिखेंगे 2 PM। समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक। आगे सेम सेम हम यहाँ पर भी करेंगे। कहाँ पर, देखो अब मैंने बोला कि जो आपका यहाँ पर एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट जो है वो पी आर का मिड पॉइंट है, राइट, पी आर का मिड पॉइंट है। तो पी आर की जगह पे हम पी एन लिख सकते हैं, 2 PN लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, 2 PN लिखेंगे। समझ में आया, 2 2 कैंसिल, मतलब क्या बचा, PM अपॉन PN, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, PX अपॉन PQ। समझ में आया, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब इतने सॉल्यूशंस हम कर क्यों रहे हैं, बिकॉज हमें ये दो ट्राइंगल्स क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमें कुछ तो चाहिए, राइट, सिमिलर प्रूफ करने के लिए कुछ तो चाहिए। मैंने यहाँ पर साइड लाया, राइट, साइड लेकर आया और एक एंगल हो जाएगा हमारा, तो ट्राइंगल्स क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। अब कौन कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ट्राइंगल PXM एंड ट्राइंगल PQN, राइट। तो यहाँ मैं लिखने वाली हूँ ट्राइंगल PXQ एंड ट्राइंगल, और ट्राइंगल हमारा नाम क्या था, उसका क्या था, PXM एंड PQN, राइट। तो ये हो जाएगा PX, जस्ट अ सेकेंड, PXM, तो ये हो जाएगा PXM एंड ट्राइंगल PQN। समझ में आया, यहाँ तक क्लियर है। दो ट्राइंगल्स मैंने नाम लिख लिए, ठीक है। नाम लिखने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा रेशियो है वो लिखो, PX अपॉन PQ इज इक्वल्स टू PM अपॉन PN, राइट। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया PX अपॉन PQ इज इक्वल्स टू PM अपॉन PN। समझ में आया, ये कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। समझ में आया, फ्रॉम इक्वेशन क्या होने वाला है, 2 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। क्लियर है यहाँ तक। अब मैंने एक साइड ले लिया, अब मेरे पास दो साइड आ चुके हैं, बट व्हाट अबाउट एंगल्स, हमारा टेस्ट क्या होगा, SSS होगा या तो SAS हो जाएगा। तो हमें एक एंगल लाना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, अगर मैं ट्राइंगल ले रही हूँ, कौन से ट्राइंगल्स की बात कर रही हूँ, जरा यहाँ ध्यान देना। ट्राइंगल्स हमारा क्या है, ट्राइंगल्स के नाम PXM मतलब ये ट्राइंगल है, राइट। साथ में दूसरा ट्राइंगल हमारा क्या है, PQN ये ट्राइंगल है, ठीक है। अब मैंने अगर PXM बोला तो एंगल P आता है, अगर मैंने PQN बोला तो भी एंगल P आता है। मतलब एंगल P क्या है, यहाँ पर कॉमन है, राइट। तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल P कॉमन। तो मैं यहाँ क्या लिखने वाली हूँ, एंगल P मतलब आपका XPM इज कॉन्ग्रुएंट, राइट। ये कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, यहाँ पर हो जाएगा QPN के। समझ में आया। और यहाँ रीजन क्या हो जाएगा हमारा, कॉमन एंगल। समझ में आया, क्लियर है, ओके। सो द ट्राइंगल PXM is similar to triangle PQN। क्लियर है। टेस्ट का नाम होगा SAS टेस्ट। समझ में आया आप सबको, क्लियर है। बट क्या हमें सिर्फ एक ही करना था, नहीं, हमें क्या करना है, सेगमेंट XM इज पैरेलल टू सेगमेंट QN, ये भी हमें बताना है, राइट, ये भी हमें बताना है। तो आप कैसे करोगे, जरा देखो। अगर मैंने बोला दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उसके साइड्स के रेशियो क्या होंगे, सेम होंगे। तो मैंने यहाँ बोल दिया PX अपॉन PQ इज इक्वल्स टू XM अपॉन QN इज इक्वल्स टू PM अपॉन PN। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। अब जरा ध्यान दीजिए, क्या है यहाँ पर, देखिए जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए। आपने बीपीडी थ्योरम पढ़ा है। बीपीडी थ्योरम में क्या होता है कि अगर मैंने बोला कि बीपीडी थ्योरम फॉलो हो रहा है, रेशियो सेम है, जैसे मैंने बोला कि मुझे बताना है कि XM पैरेलल है QM के, राइट। तो मैंने बोला कि भाई PX अपॉन PQ या PX अपॉन SQ सेम होना चाहिए किसके, PM अपॉन MN के, राइट, यही होना चाहिए। तो क्या यहाँ पर वही नहीं है, यहाँ पर वही है, राइट। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो मैंने बोला कि जो ट्राइंगल है, जो ट्राइंगल्स में जो लाइंस है वो हमारी क्या होने वाली है, पैरेलल्स होने वाली है। या तो
या तो आप क्या कर सकते हो, अगर हमने रेशियो नहीं लेना है, रेशियो ना लेकर आप क्या कर सकते हो, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उसके जो एंगल्स होंगे वो भी सेम होंगे, राइट, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी सेम होने वाले हैं। तो इसको ना लेकर हम लोग ये भी कर सकते हैं कि जो इसके एंगल्स की बात करेंगे, एंगल्स की बात करेंगे तो एंगल्स भी क्या है, सेम है, मतलब एंगल एक्स और एंगल क्यू सेम है। अगर ये हमने बताया है एंगल एक्स, मतलब ये हो जाएगा हमारा, हो जाएगा नाम क्या हो जाएगा इसका, एंगल, ये हो जाएगा एंगल पी एक्स एम इज कॉन्करेंट टू एंगल पी क्यू एन हो जाएगा, राइट। रीजन क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अ सिमिलर ट्राइंगल, राइट। अगर ये एंगल सेम है, मतलब जो लाइन है, जो आपकी जो दो लाइंस होंगी, कौन सी लाइन, एक्सएम और क्यू एन, राइट, एक्सएम एंड क्यू एन, ये क्या होने वाला है, पैरेलल्स। तो मैंने यहाँ पर बोला सेगमेंट एक्सएम इज पैरेलल्स टू सेगमेंट क्यू एन, समझ में आया। रीजन क्या लिखोगे आप, कन्वर्ज ऑफ, क्या लिखने वाले हो, कन्वर्ज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, समझ में आया, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ये हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ओके, ये आपका हो जाएगा रीजन, समझ में आया। तो यहाँ होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, यहाँ कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ओके। एक बार आप गो थ्रू करिएगा, कहाँ पॉइंट समझ में नहीं आया वीडियोस पीछे करके आप वापस एक बार चेक करिए, आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या बोला गया है, इन ट्राइंगल एबीसी सेगमेंट डीई इज पैरेलल टू बीसी बट डायग्राम इज नॉट गिवन, राइट, डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा। क्या बोला है, इन ट्राइंगल एबीसी, मतलब मैंने एक ट्राइंगल ले लिया जिसका हमें नाम क्या दिया गया है, ए बी एन सी, राइट, जिसमें आपको क्या बोला है, सेगमेंट डीई जो पैरेलल से बीसी, बीसी यहाँ पर है तो इसके पैरेलल्स में मतलब यहाँ पर होने वाला है, तो डीई जो है वो पैरेलल से बीसी के, जहां तक समझ में आया। आपको क्या बोला है, टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल डीबीसीई, फाइंड ए बी अपॉन ए डी, हमें क्या निकालना है, रेशियोज निकालने हैं ए बी अपॉन ए डी, और साथ में प्रूफ भी करना है कि जो बी सी है दैट विल बी √3 इंटू डी। समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। क्वेश्चन क्या है आपको, चलिए सॉल्व करते हैं। अभी सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अब मैंने बोला कि भाई मुझे यहाँ पर दो ट्राइंगल्स जो है ना वो सिमिलर प्रूफ करना है। कौन कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल एडीई एंड ट्राइंगल एबीसी। तो अगर मैंने सिमिलर प्रूफ कर दिया तो क्या हो जाएगा, ट्राइंगल एडीई एंड ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, एबीसी। अब मुझे बताओ, अगर मैंने बोला डीई जो है वो पैरेलल से बीसी के, तो यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, राइट। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स है और एंगल है हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन एंगल। तो हम यहाँ पर क्या बोलने वाले हैं, एंगल एडीई इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एबीसी, राइट। साथ में इसे हम क्या लिखने वाले हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। समझ में आया, ये हो जाएगा हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। साथ में हम बताएंगे कि जो एंगल ए है, जो एंगल ए है वो हमारा क्या है, कॉमन एंगल्स है, राइट। तो ये हो जाएगा एंगल ए इज व्हाट, कॉमन एंगल्स। समझ में आया, ये हो जाएगा हमारा कॉमन एंगल। क्लियर है, बढ़ते आगे। तो ट्राइंगल एडीई जो है वो सिमिलर होगा ट्राइंगल एबीसी के। यहाँ तक समझ में आया। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड्स के रेशियोज क्या होंगे, सेम होंगे, राइट, साइड्स के रेशियो सेम होंगे। या तो अगर मैंने बोला दो ट्राइंगल सिमिलर है तो एरियाज का रेशियो निकाल सकते हैं हम, यस, तो एरिया का रेशियो निकालेंगे। बट इससे पहले मैं अज्यूम कर रही हूँ, लेट क्या अज्यूम कर रही हूँ, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी है वो जो है दैट इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है, वो क्या होने वाला है, एक्स है। तो एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल डीबीसीई, ये क्या होने वाला है हमारा, जो डीबीसी है वो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। ये कहाँ से पता चला मुझे, यहाँ से पता चला, राइट, यहाँ से मुझे पता चला। तो मैंने बोला एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी x है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स क्या हो जाएंगे, 2x हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर है। अब मुझे निकालना है एरियाज का रेशियो। एरियाज का क्या करना है, मुझे रेशियोज निकालने हैं, ओके। या तो मैं सबसे पहले बोलूँ कि एरिया ऑफ, पहले एबीसी निकाल लो,
एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालो। अब मुझे बताओ कि पूरे ट्रायंगल्स का एरिया कैसे आएगा, स्मॉल ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल्स, मतलब ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है DECB, तो ये हो जाएगा DECB। समझ में आया, क्लियर है। ADE क्या है हमारा, ये है हमारा x, राइट, ये है हमारा x, तो ये हो जाएगा आपका x और ये हो जाएगा आपका 2x, मतलब कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। क्या हो गया ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमारा कितना आया 3x आया। यहाँ तक समझ में आया। सबसे पहले हमने क्या किया, ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ किया, फिर हमने बताया ADE वैल्यू x है तो DBC कितना होगा हमारा 2x हो जाएगा। फिर हमने बताया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाला, दैट इज 3x। अब मुझे निकालना है साइड्स का रेशियो, एरियाज जो है एरियाज का रेशियोज निकालना है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, उसका रेशियो निकालना है। तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, मुझे ये निकालना है, ठीक है। और मैंने यहाँ पर बोला कि ये हो जाएगा BC स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर, यहाँ तक समझ में आया। ये क्या हो जाएगा BC स्क्वायर एंड DE स्क्वायर। वन मोर थिंग, यहाँ पर हमें रीजन लिखना है AA टेस्ट, तो ये लिख लेना आप लोग AA टेस्ट, ठीक है। तो आगे देखते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो गया। अब ये क्या है, इसमें क्या होगा, क्या होने वाला है, यहाँ पर आप लोग रीजन लिखने वाले हो, यहाँ पर जो हमारा थियरम है उसका आप रीजन लिखोगे। आगे वैल्यूज किसकी दी है, ABC की वैल्यू कितनी है हमारी 3x है और ADE की वैल्यू कितनी है x है, राइट। ये हो जाएगा आपका BC स्क्वायर, ये होने वाला है आपका DE स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अगर मैंने बोला x कैंसल तो रिमेनिंग विल बी व्हाट 3/1 और ये हो जाएगा BC स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर। समझ में आया। अगर मुझे ये स्क्वायर हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। ये बोथ साइड में हम लेने वाले हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर BC अपॉन DE, ये होने वाला है √3/1। समझ में आया, या तो मैं 1 को ना लिखूं तो भी चलेगा, समझ में आया। अब DE यहाँ पर क्या है, डिवाइड फॉर्म में, यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पर क्या आने वाला है BC इज इक्वल्स टू √3 इंटू DE। समझ में आया, क्लियर है आप सबको, क्लियर है। यही हमने यहाँ पर प्रूफ करना था, हमें यहाँ पर प्रूफ करना था, लेकिन साथ ही साथ हमें क्या निकालना है AB अपॉन AD भी निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, देखो आपने बताया कि दो ट्रायंगल सिमिलर है, कौन कौन से ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल्स ADE के, राइट। अब ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर है तो इसके साइड्स के रेशियोज क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ मैंने बोला AB अपॉन AD इज इक्वल्स टू BC अपॉन DE, राइट, यही होगा, राइट। BC अपॉन DE हमारा कितना है √3/1, तो मैं यहाँ लिखने वाली हूँ √3/1। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, AB अपॉन AD की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया। तो हमें यही फाइंड करना था ना, AB अपॉन AD निकालना है, AB अपॉन AD हमें कैलकुलेट करना है, वो हमने यहाँ पर कर लिया। समझ में आया। एक बार मैं वापस बोलती हूँ, देखो सबसे पहले सिमिलर प्रूफ किया, अज्यूम किया, फिर हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाला, फिर उसके हम साइड्स के हमने क्या किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो निकाले हैं, राइट, एरियाज का रेशियोज लिया। तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन जो भी बनेगा वहाँ से हमारा BC अपॉन DE आ जाएगा, तो हम DE को इस साइड लेकर जाएंगे, BC आ जाएगा हमारा, दो ट्रायंगल सेम है तो उसके साइड्स के रेशियो सेम होते हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल। समझ में आया, ठीक है। यहाँ पर भी रीजन आएगा, यहाँ पर रीजन क्या आएगा, एरियाज ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल, राइट, एरियाज का रेशियो जो होता है बाय सिमिलर ट्रायंगल, तो ये यहाँ पर लिखने वाले हैं, ओके। तो यहाँ पर आप लिख लो एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, राइट, ये यहाँ पर रीजन आता है तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। समझ में आया, इजी था ये क्वेश्चन, काफी इजी था। आप एक बार गो थ्रू करिएगा, खुद से सॉल्व करिएगा, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या बोला गया,
ये भी सेम टाइप का ही क्वेश्चन जो अभी हमने किया उस टाइप का ही कुछ क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, रेक्टेंगल, सो नॉट, हाँ, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, P इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, राइट। मतलब आपको क्या बोला गया है कि जो P है वो मिड पॉइंट है, CD का मिड पॉइंट है, ओके। देन सेगमेंट BP मीट्स डायगोनल AC एट X, मतलब यहाँ पर क्या है, BP एक सेगमेंट है जो डायगोनल्स, AC के डायगोनल्स को X पे कट कर रहा है। प्रूफ दैट 3AX इज इक्वल टू 2AC, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। सबसे पहले मैंने बोल दिया मैं सॉल्यूशन में मैं यहाँ पर दो ट्रायंगल्स लेने वाली हूँ। कौन से दो ट्रायंगल्स, ट्रायंगल AXB एंड ट्रायंगल CXP, राइट, AXP एंड CXP, राइट, ये ट्रायंगल्स हम लेने वाले हैं। AXB तो मैंने बोल दिया ट्रायंगल AXB एंड ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, AXB है तो यहाँ पर होगा CXP, तो ये हो जाएगा CXP। ये दो ट्रायंगल्स ले लिया। अब इसे मुझे सिमिलर प्रूफ करना है तो क्या हो जाएगा, सबसे पहली बात तो यहाँ पर कुछ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आ जाएगा, राइट। तो पहले वो लिखते हैं, मतलब एंगल AXB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CXP, राइट, जहां पर हम लिखने वाले हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये हो जाएगा हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट यहाँ पर हो जाएगा अपोजिट एंगल, समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक, ओके। आगे देखते हैं। अब मैंने बोला कि भाई ये तो हो गया, बट व्हाट अबाउट नेक्स्ट एंगल, नेक्स्ट एंगल क्या होगा। अब देखो सिंपल सी बात अगर मैं बताऊं, ये पैरेललोग्राम से, राइट, पैरेललोग्राम से मतलब क्या होगा, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, एक पैरेलल है, यहाँ पर ट्रांसवर्सल है, मतलब मैं बोल सकती हूँ कि ये जो है हमारा अल्टरनेट एंगल होगा, हो सकता है ना। अब अभी मैंने बोला यहाँ पर कि ये दो लाइंस पैरेलल्स है, यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल है, मतलब ये Z फॉर्म कर रहा है, मतलब ये क्या होने वाले अल्टरनेट एंगल्स। तो वही हम यहाँ पर बताने वाले हैं कि जो एंगल A है वो किसके इक्वल होगा, एंगल C के इक्वल होगा बाय अल्टरनेट एंगल्स, राइट, समझ में आया। तो मैंने यहाँ बताया कि एंगल A मतलब एंगल BXA, नॉट BXA, एंगल BAX, एंगल BAX इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, एंगल क्या हो जाएगा C, नॉट C, एंगल PCX, समझ में आया, क्लियर है। यहाँ पर हम लोग क्या लिखने वाले हैं, रीजन क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल, राइट, ये हो जाएगा हमारा अल्टरनेट एंगल, समझ में आया आप सबको, क्लियर है यहाँ तक। आगे तो ट्रायंगल AXB विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल CXP, यहाँ तक समझ में आया। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है बाय द टेस्ट AA टेस्ट, राइट, यहाँ तक समझ में आया। अब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड्स के रेशियोज क्या होंगे, सेम होंगे। तो मैंने बोला AX अपॉन CX इज इक्वल्स टू XB अपॉन XP इज इक्वल्स टू AB अपॉन CP, समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक, पक्का। आगे देखते हैं। XB का हमारा कुछ भी काम नहीं है, तो मैं ये दोनों टर्म्स को लेने वाली हूँ। टर्म्स कौन कौन से हमारे यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। आगे हमने कौन सा टर्म्स लिया, AX लिया और CX लिया, क्यों, बिकॉज ये हमें यूज चाहिए। अब यहाँ पर क्या बचा हमारा, AB बचा और हमारा बचा CP, ठीक है। क्या मैं AB की जगह पे CD लिख सकती हूँ, राइट, CD लिख सकती हूँ, बिकॉज साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम से इज व्हाट, इक्वल ना, तो वही होगा हमारा यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर बोल दिया अपोजिट, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, साइड ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम्स, राइट, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर AB की जगह पे मैंने लिखा CD और ये हो जाएगा आपका AX अपॉन CX, यहाँ तक समझ में आया। क्या अब मैं CD को रिप्लेस कर सकती हूँ, जी हाँ, रिप्लेस किया जा सकता है। कैसे करेंगे, मैंने बोला P जो है वो मिड पॉइंट है, P मिड पॉइंट है, मतलब पूरा CD किससे बना हुआ है, DP एंड PC से बना हुआ है, राइट। या तो मैं CD की जगह पे डायरेक्ट 2DP भी लिख सकती हूँ, तो वही हम यहाँ पर अभी लिखने वाले हैं। CD की जगह पे क्या लिखेंगे, 2DP लिखेंगे या 2CP लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा यहाँ पर CD की जगह पे
CD की जगह पे हम लिखने वाले हैं 2CP। ओके, तो ये हो जाएगा 2CP अपॉन CP और ये हो जाएगा आपका AX अपॉन XC, राइट। XC लिखो या CX लिखो, CP कैंसल, व्हाट इज रिमेनिंग AX अपॉन CX। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया AX अपॉन CX इज इक्वल टू 2/1, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं इन्वर्टेंडो। क्यों इन्वर्टेंडो किया? बिकॉज देखो हमें क्या चाहिए, AC चाहिए, राइट। AX तो लेकिन होना चाहिए। अब मुझे बताओ AC किससे बना हुआ है? AX और CX को मिलाकर बना हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन्वर्टेंडो करेंगे। तो मैं लिखने वाली हूँ बाय इन्वर्टेंडो, बाय इन्वर्टेंडो क्या हो जाएगा यहाँ पर CX अपॉन AX इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी अपोजिट होगा ना तो 2 नीचे चला जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। समझ में आया? क्लियर है? अब देखो, अब मैं यहाँ पर यूज करने वाली हूँ कंपोनेंटो। तो क्या हो जाएगा बाय कंपोनेंटो, ये आपने 9th में पढ़ा हुआ है, ठीक है। बाय कंपोनेंटो क्या हो जाएगा यहाँ पर, बाय कंपोनेंटो यहाँ पर क्या हो जाएगा CX प्लस AX अपॉन AX इज इक्वल्स टू 2 + 1/2, राइट। ऐसा ही कुछ होगा। AX प्लस CX किससे बना हुआ है? अगर मैंने बोला AX में CX प्लस करेंगे तो AC आ जाएगा, तो मैं यहाँ लिखने वाली हूँ AC, राइट। AC अपॉन AX इज इक्वल्स टू 3/2, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2AC इज इक्वल्स टू व्हाट 3AX। ये हो जाएगा हमारा प्रूफ, राइट। देखो जरा, देखो जरा, क्या हमें वही प्रूफ करना था? 3AX इज इक्वल्स टू 2AC, तो वही मैंने लिखा है 3AX इज इक्वल्स टू 2AC। समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? इजी था ये, तो एक बार गो थ्रू करिएगा, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, यस तो क्या दिया है क्वेश्चन में, एक बार, एक मिनट, एक जस्ट मिस्टेक हो गई मेरे से। यहाँ पर जो है कंपोनेंटो की स्पेलिंग जो है वहाँ पर ये D नहीं आएगा सिर्फ, ठीक है। ये जो D है वो नहीं आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या बोला गया है क्वेश्चन में, जरा ध्यान दीजिएगा। इन ट्राइंगल ABC, मतलब मैंने ट्राइंगल ले लिया, यहाँ पर आने वाला है आपका ट्राइंगल ABC, तो ये हो जाएगा ABC। आगे क्या बोला है, PQ इज अ लाइन सेगमेंट इंटरसेक्टिंग AB एंड AC, AB एट P एंड AC इज एट पॉइंट Q। मतलब AB को वो P पे कट कर रहा है, AC को वो Q पे कट कर रहा है, मतलब PQ ऐसा कुछ होने वाला है। देन सेगमेंट PQ इज पैरेलल टू BC, मतलब ये जो लाइंस है वो पैरेलल है। इफ PQ डिवाइड्स अ ट्राइंगल ABC इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, भाई वो जो ट्राइंगल ABC है ना वो इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मतलब इसका एरिया, अगर मैंने बोला पूरे ट्राइंगल का एरिया, अगर मैंने बोला APQ का जो एरिया है X है, अगर ये X है तो ये भी X होगा, और पूरा कितना होने वाला है 2X हो जाएगा, राइट। देन हैविंग अ इक्वल एरियाज फाइंड BP अपॉन AB, BP अपॉन AP हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले सॉल्यूशंस में मैंने बोला कि भाई जो तो दो ट्राइंगल्स है वो मुझे सिमिलर प्रूफ करने हैं। कौन कौन से दो ट्राइंगल्स? ट्राइंगल A, हमारा जो ट्राइंगल होगा वो कौन सा होगा APQ एंड ट्राइंगल ABC, ठीक है। ये दो ट्राइंगल्स हमने ले लिया। दो ट्राइंगल्स में सबसे पहले मैंने बोला कि भाई A जो है वो कॉमन है। कैसे? अगर मैंने APQ लिया तो भी A आता है, अगर मैंने ABC लिया तो भी एंगल A आता है, मतलब एंगल A यहाँ पर क्या है कॉमन। तो मैंने बोला PAQ इज कॉन्करेंट टू BAC, राइट। तो यहाँ पर हम रीजन क्या लिखने वाले हैं? कॉमन एंगल, राइट। ये हो जाएगा हमारा कॉमन एंगल। समझ में आया? आगे आगे अब यहाँ पर मुझे बोला गया है कि PQ जो है वो पैरेलल है BC के। अगर दो लाइन पैरेलल है तो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, मतलब एंगल P और एंगल B क्या होने वाला है? सेम होगा, राइट। तो यहाँ पर मैंने बोला एंगल APQ इज कॉन्करेंट टू एंगल ABC। समझ में आ जाएगा? यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं? ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ये हो जाएगा आपका करस्पॉन्डिंग एंगल्स। समझ में आया? क्लियर है? ओके, सो द triangle APQ is similar to triangle ABC। यहाँ तक समझ में आया?
क्लियर है आप सबको? अगर दो ट्रायंगल सिमिलर्स हैं तो उसके एरियाज का रेशियोज मैं ले सकती हूँ। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया। यहाँ पर जो हमने किया देखो, एरियाज का हमने रेशियोज लिए थे, राइट? तो इस वाले क्वेश्चन में नहीं, इसके पहले वाले में यहाँ पर वैसे ही हम यहाँ पर भी करने वाले हैं। एरियाज का जो है वो हम रेशियोज लेने वाले हैं। तो कैसे होगा देखो, दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए। सबसे पहले बात तो मैं बताने वाली हूँ कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है APQ, उसे मैंने ले लिया है x, राइट? ये x है, राइट? उसको हमने x अज्यूम किया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमारा कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हो जाएगा वो हमारा 2x हो जाएगा, बिकॉज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन ना। क्वेश्चन में ही बोला गया है कि जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, राइट? तो आगे देखते क्या हो जाएगा। मुझे एरियाज का रेशियो निकालना है, तो मैंने बोला एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, राइट? APQ। अब यहाँ पर कौन सी साइड्स लेनी है, कैसे पता चलेगा, जरा ध्यान दो। BP एंड AB है, BP एंड AB। BP तो यहाँ पर दिखने लगा, लेकिन AB तो है, तो हम लेने वाले हैं AB स्क्वायर अपॉन AP स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ पर रीजन क्या होगा? एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, यहाँ पर आपका हो जाएगा रीजन, ठीक है? ये हो जाएगा ट्रायंगल। समझ में आया आप सबको? ठीक है, अब वैल्यू पुट अप करो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना है हमारा? 2x है। देन ये कितना है? x है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर अपॉन AP स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? अब मैंने बोला x x कैंसल, सो व्हाट इज रिमेनिंग? 2/1 इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर अपॉन AP स्क्वायर। क्या हमें स्क्वायर चाहिए? नहीं चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर रूट। सो मैंने यहाँ लिखा बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, जस्ट अ सेकेंड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? जरा ध्यान देते हैं। बोथ साइड अगर स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका √2, राइट? तो ये हो जाएगा √2/1 इज इक्वल्स टू AB अपॉन AP हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? क्लियर है? आपको क्वेश्चन में AB तो चाहिए, लेकिन साथ में क्या चाहिए? BP चाहिए। तो BP कैसे आएगा? BP कैसे आएगा? सबसे पहले तो इसको इन्वर्टेंडो कर दो, राइट? तो मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ बाय इन्वर्टेंडो। मैंने यहाँ लिख दिया बाय इन्वर्टेंडो, बाय इन्वर्टेंडो। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 1/√2 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा AP अपॉन AB, राइट? ओके, अब यहाँ पर डिविडेंडो यूज करेंगे। डिविडेंडो मतलब क्या? जैसे मैंने बोला देखो A अपॉन B है ना, तो डिविडेंडो मतलब क्या हो जाएगा? B माइनस A अपॉन आपका जो रहेगा वो B हो जाएगा, ठीक है? तो यही यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं। डिविडेंडो हम यहाँ पर यूज करेंगे, 9th में आपने ऑलरेडी पढ़ा है। तो बाय डिविडेंडो क्या हो जाएगा? जरा ध्यान देना। बाय डिविडेंडो क्या होने वाला है यहाँ पर? यहाँ पर हो जाएगा √2 माइनस 1 अपॉन √2, और यहाँ हो जाएगा AB माइनस AP अपॉन AB। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, इसको तो हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो उसे हम वैसे ही रखेंगे। क्या हो जाएगा? √2 माइनस 1 अपॉन √2, ठीक है? नीचे का टर्म भी सेम होगा, ये तो होने वाला है AB। ऊपर देखो क्या बोला है, AB में से AP माइनस करो, ठीक है? क्या बोला है? AB में से, इस AB में से AP को माइनस करो, तो क्या BP आएगा? यस आएगा, राइट? सॉरी, तो यहाँ पर आने वाला है BP, ठीक है? यहाँ पर आ जाएगा आपका BP। क्लियर है? क्लियर है? तो BP अपॉन AB का हमारा वैल्यू कितना आया? √2 माइनस 1 अपॉन √2। क्लियर है? ये हमारे 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है। एक बार आप गो थ्रू करिए, हमने कैसे सॉल्व किया वैसे ही आपको करना है। यहाँ पर आपको रीजन भी लिखना है, ये हो जाएगा आपका AA टेस्ट। ओके, क्लियर है? तो आपको चाहिए तो अगर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप खुद से सॉल्व करिए, खुद से पहले इसे सॉल्व करिए, ठीक है? तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है वो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है। यस, आज के लिए जो है ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारा। काफी मजेदार क्वेश्चन है ये भी। इसमें क्या दिया है देखो, सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC पॉइंट X इज एनी पॉइंट ऑन द साइड BC
सेगमेंट एक्सएम इज पैरेलल टू सेगमेंट एबी। हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन में, सबसे पहले मैं लिखती हूँ सॉल्यूशन। तो आपको दिया क्या गया है, सेगमेंट एक्सएम जो है वो पैरेलल है किसके, सेगमेंट एबी के, राइट। ये आपको पैरेलल दिया गया है, साथ ही साथ आपको ये भी बोला है कि सेगमेंट एक्सएन जो है, सेगमेंट एक्सएन जो है वो पैरेलल है किसके, यहाँ पर बोला है सेगमेंट एसी के, और कुछ भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी। तो हम क्या करेंगे, क्या बीपीडी थ्योरम यूज कर सकते हैं, यस यूज कर सकते हैं। कैसे, देखो अगर मैं फर्स्ट वाले ट्रायंगल, ये ट्रायंगल्स की बात कर रही हूँ, राइट, इसमें आपको क्या बोला है कि जो एक्सएम है वो पैरेलल से एबी के, एबी के पैरेलल हो तो मैं बी एन भी लिख सकती हूँ, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ मैंने बोला कि भाई दो लाइंस जो है वो पैरेलल से, तो बीपीडी थ्योरम यूज होगा। क्या हो जाएगा, एक्स बी अपॉन टी बी इज इक्वल टू एन एम अपॉन टी एन, राइट। तो मैं यहाँ पर क्या लिखने वाली हूँ, एक्स बी अपॉन टी बी इज इक्वल टू एम एन अपॉन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी एन हो जाएगा। यहाँ पर रीजन क्या हो जाएगा, बीपीटी थ्योरम। आप लोग फुल फॉर्म में लिखना, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। क्या अब मैं इसमें कंपोनेंडो यूज कर लूँ, क्या हो जाएगा, बाय कंपोनेंडो। क्यों यूज कर रहे हैं मैं बताती हूँ आपको। तो ये हो जाएगा बाय कंपोनेंडो, यहाँ पर क्या होने वाला है, बाय कंपोनेंडो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जस्ट अ सेकेंड, हाँ राइट, बाय कंपोनेंडो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स बी में आपको क्या प्लस करना है, टीबी, राइट, अपॉन क्या हो जाएगा आपका टीबी, और यहाँ पर हो जाएगा टीएन में आपको प्लस करना है एमएन, और अपॉन में क्या है आपका टीएन। समझ में आया। अभी XB में TB प्लस करो, XB के अंदर TB प्लस किया तो TX हो जाएगा। तो मैंने बोला भाई यहाँ पर आ जाएगा आपका TX अपॉन TB, राइट, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर TN में MN प्लस करना है, TN में MN प्लस किया तो क्या हो जाएगा, TM हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पर क्या आ जाएगा, TM अपॉन TN हो जाएगा। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया, इजी है। आगे देखो, आगे हमें क्या बोला है कि सेगमेंट एक्सचेंज जो है वो सीएम के पैरेलल्स में, मतलब हम किस ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये ट्रायंगल्स की बात करेंगे। कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल टीएमसी, राइट। तो इसमें क्या बोला है, एक्सचेंज जो है वो एसी के पैरेलल्स में है। इन ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल का नाम क्या होगा, टीएमसी, राइट। तो टीएमसी, इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, जो बीपीटी थ्योरम है वो वापस यूज करने वाले, तो क्या हो जाएगा, एक्सी अपॉन टी एक्स। तो ये हो जाएगा एक्सी अपॉन टी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या होगा, एनएम अपॉन टी एन, राइट। ये हो जाएगा एनएम अपॉन टी एन हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है आप सबका, ओके। तो आगे क्या होगा, आगे सेम जैसे यहाँ पर किया वैसे ही हम यूज करने वाले हैं। यहाँ पर हो जाएगा बाय कंपोनेंडो, तो ये हो जाएगा बाय कंपोनेंडो, क्या होने वाला है, यहाँ पर हम करेंगे Tx में हमें क्या करना है, Xc प्लस करना है, और यहाँ पर हो जाएगा Tx, यहाँ पर हो जाएगा Tn में आपको Tm प्लस करना है, अपॉन क्या हो जाएगा, Tn हो जाएगा। समझ में आया, Tx प्लस Xc, Tx प्लस Xc क्या हो जाएगा, Ct हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, ये हो जाएगा Ct अपॉन यहाँ पर क्या है, देखो Tx है तो Tx ही रहेगा, यहाँ पर Tn प्लस Tm, Tn में Tm प्लस किया तो क्या हो जाएगा आपको, सॉरी Tn में आपको Nm प्लस कर रहा है, ये Nm है, जस्ट अ सेकेंड, ये आपका Nm है। तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ, Tn में आपको क्या करना है, Mn को प्लस करना है, Tn में आपको Mn को प्लस करना है तो Tm आ जाएगा। तो यहाँ हमारा आने वाला है, यहाँ पर जो आएगा वो हमारा होगा Tm होगा, ठीक है। जो नीचे के टर्म्स है वो सेम ही रहेंगे, Tx एंड Tn है। तो हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, Tx एंड Tn। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ओके। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कंपेयर करो, जरा कंपेयर करो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अगर फर्स्ट वाला इक्वेशन आप देख रहे हो तो फर्स्ट वाले इक्वेशन में आपको क्या दिया है, Tm अपॉन Tn, और सेकंड वाले इक्वेशन में भी दिया है Tm अपॉन Tn। अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा आपका, सेम होगा। राइट हैंड साइड में क्या है, Tx अपॉन Tb। तो हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, Tx अपॉन Tb इज इक्वल्स टू Ct अपॉन Tx। समझ में आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, Tx इंटू Tx, Tx स्क्वायर,
और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CT इंटू TB हो जाएगा। क्लियर है, यही हमें प्रूफ करना था, राइट, यही हमें प्रूफ करना था। TX स्क्वायर इज इक्वल टू TB इंटू TC। समझ में आया, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। सिर्फ BPT थ्योरम हमने यहाँ पर यूज किया था, बट जहां जहां पर यूज किया था वहां पर आपको मेंशन करना है बाय BPT थ्योरम। समझ में आया। बाद में हमने कंपोनेंडो यूज किया, कंपोनेंडो यूज करने के बाद इक्वेशन को कंपेयर किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, हमारा आंसर्स आ गए। समझ में आया। काफी अच्छे वाले क्वेश्चंस हम लोग सेलेक्ट करके ला रहे हैं ताकि आपको जो 4 मार्क्स से जो क्वेश्चंस है वो क्लियर हो, कैसे लिखना है, कौन से वे में लिखना है, कौन से डिफिकल्ट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे एग्जाम्स में, वो आपको समझ में आना चाहिए, राइट। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के साथ। थैंक यू सो मच।